अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज जो मैं आपके लिए रेसिपीज़ लेकर आई हूँ ये अरबी की है। और चलें अब इसको बनाने की तरफ। और सबसे पहले मैंने प्याज कटिंग कर लिया था। आपने इसी तरह बारीक कटिंग कर लेना है, छोटा छोटा। मैं कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं सबसे पहले प्याज को फ्राई करूँगी। तो आपने और ये मैंने अब जो अरबी था उसका छिलका मैंने उतार लिया है। अभी मैंने कटिंग नहीं की, अभी मैं इसको कटिंग भी साथ कर लूँगी और साथ साथ मैं प्याज को भी फ्राई कर रही हूँ। अरबी को मैंने कटिंग कर लिया है आपके सामने। आप चाहें तो गोल भी कटिंग कर सकते हैं, नहीं तो लंबा भी कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने नमक लगाया है और इसको मैं 5 मिनट तक इस तरह रखूँगी ताकि इसमें लेस होती है वो इसमें निकल जाएगी। आपने बाज़ दफ़ा घर में बनाई होगी या खाई होगी तो उसमें लेसली होती है, वो लेसलापन ख़त्म हो जाएगा। इस पे मैंने एक टमाटर कटिंग करके ऐड कर दिया था। और अब मैं साथ ही इसके मसाले जो घर में होते हैं वही सारे घर के मसाले इसमें ऐड करने हैं। नमक, खुश धनिया, ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्चें और यही मसाले मैं ऐड करती हूँ। हल्का सा इसमें आप पानी का भी छिड़काव कर सकते हैं ताकि मिर्चें जले ना। बहुत ही आसान तरीका है अरबी बनाने का। इसमें मैंने हल्का सा पानी इसमें ऐड कर दिया है और मैं मसाले को अच्छा सा तैयार कर लूँगी। इसकी बुनाई बहुत अच्छी करनी है ताकि प्याज टमाटर अच्छे से ग्राइंड हो जाए, मिक्स हो जाए और नज़र ना आए। तो मसाला अच्छे से तैयार हो जाए तो फिर सालन भी बहुत अच्छे से बन जाता है। आपके सामने ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा मसाला बन चुका है, बहुत अच्छा कलर भी आ चुका है। और इसको मैं मज़ीद 2 मिनट और इसकी बुनाई करूँगी। उसके बाद मैंने अरबी को अच्छे से धो लेना है, फिर उसमें ऐड कर देना है। क्योंकि मैंने नमक लगाया था और इसलिए मैं इसको अरबी को पहले अच्छे सा धो लूँगी और उसके बाद मैं अरबी इसमें शामिल कर दूँगी। अरबी मैंने धो ली थी और अब मैं इसको गोल कटिंग की है। आप चाहें तो जिससे आपका दिल है कटिंग कर सकते हैं। और अब मैं सारी इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसमें अच्छी सी बुनाई करेंगे अरबी में भी। और आप चाहें तो इसकी ग्रेवी बना सकते हैं, नहीं तो आप ग्रेवी ना भी बनाएं, इसी तरह आप खुश्क भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़े की ये अरबी का सालन बन जाता है। मुझे तो बहुत ही पसंद करती हूँ मैं अरबी का सालन। खैर मेरे हस्बैंड इस चीज़ को नहीं पसंद करते। और मैंने इसकी अच्छी सी बुनाई करनी है। आपके सामने ये देखें बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है अरबी में। और इस मसाले में अब मैं हल्का सा इसमें पानी डाला है ताकि मैं इसकी और अच्छी सी बुनाई कर लूँ। आप इस तरह जब नीचे लगने का ख़तरा हो तो आप साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं ताकि मसाला नीचे ना लग जाए और जले ना। इसलिए मैंने साथ थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया है। और आपके सामने ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा कलर आया है। मैंने 10 मिनट इसकी बुनाई की है। आप चाहें तो इसकी बुनाई कम भी कर सकते हैं क्योंकि बुनाई ज़्यादा करने से कलर बहुत ही अच्छा आता है। इसलिए मैंने बुनाई बहुत ही अच्छी की है। और इसमें मैं अब थोड़ा सा इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर दूंगी ताकि ये अरबी गल जाए, क्योंकि इसको अब गलाना भी है। और बुनाई तो बहुत अच्छी सी हो चुकी है। अब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको गलने तक मैं रखूँगी ताकि ये अच्छे से गल जाए। अब 10 मिनट बाद मैंने ये देखा है माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे सालन बनकर तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इस पानी को भी खुश्क कर सकते हैं, लेकिन ये मैं थोड़ी सी ग्रेवी रखूँगी। और अभी अभी मैंने उतारा है, देखा है, ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे अरबी जो थी वो गल चुकी है। आपके सामने मैंने 2 तोड़ के दिखाए हैं। बहुत ही अच्छा सालन बन चुका है। 2 मिनट में ऐसे ही रखूँगी, इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा। ये थी अरबी की फ़ाइनल लुक। चलें अब चलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।